कि बारिशों में धुल जाती है सड़कें। कोई ऐसी रोड ला दो जो पिछले 10 महीने में बनी और इस बारिशों में बह गई हो। अनंगपुर की बहती है मेरे टाइम की सीमेंटेड की एक अनंगपुर चौक वाला जो बारिश में तारकोल की दिक्कत तो दिक्कत तो है ही उसकी। तो एक सूरजकुंड हट्स के सामने वो पैच सीमेंटेड था, फिर वो जल्दी में कंक्रीट इसी का बना दिया। बड़कल के विधायक धनेश अदलखा, हर कोई कहता है धाकड़ धनेश, और आज अपनी सौगात दे रहे हैं अपने पार्षदों को। और हमने भी एक मुहिम छेड़ रखी थी, लेकिन आपका साथ हमारा प्रयास, क्या हो पाएगा बड़कल का विकास? सबसे देखिए अंकित जी, मैं कोई सौगात देने नहीं, जनता की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए ये नगर निगम चुनाव के बाद मेरे पार्षद साथी आए। इनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत अपने वार्ड में ना हो, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो उपकरण चाहिए, चाहे वो जेसीबी है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो हाईवा है, चाहे वो कर्मचारी हैं, उसके लिए आज हमने हर एक 2 वार्डों पे एक जेसीबी 3 ट्रैक्टर देने का काम किया है। लेकिन 15 तारीख तक हर वार्ड को एक जेसीबी और 3 ट्रैक्टर दे देंगे, ताकि उनको कहीं भी कोई दिक्कत पूरे 1 साल तक ना हो। विधायक जी, कल मैं वार्ड नंबर 22-23 की तरफ था। 2 साल पहले एक उद्घाटन हुआ था, बेसिकली जो एक रूट होता है फुट ओवर ब्रिज का, लेकिन कल मैंने खबर करी दिन में और शाम को ही वहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ। 22 वर्षीय युवक उस हादसे का शिकार हुआ और मौत के घाट। वो बहुत पेंडिंग है और लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं कि वो जल्द से जल्द पूरा हो। पूर्व विधायिका ने उसका उद्घाटन किया था नारियल, लेकिन लोगों ने कहा वो नारियल बह गया। विधायक जी, बड़ा दर्द हुआ उस चीज़। देखिए, मैं आपको बताऊं, उस काम को मैंने लगभग 60 से 70% कंप्लीट करा लिया था, लेकिन बारिशें 12 जून के बाद ऐसी शुरू हुई कि करंट लगने के डर के मारे किसी ने भी उसको आगे छेड़ा नहीं। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे बारिशें बंद होंगी, मेरा प्रयास ये रहेगा कि अगले 3 महीने में उसको कंप्लीट करें। मेरी रेलवे के अधिकारियों से आज बात हो गई है, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करके और इसको टाइमली निपटाइए। पहले भी गजेंद्र और हरेंद्र ने इस चीज़ को उठाया और चुनाव से पहले ही हमने इसको पूरा युद्ध स्तर पे काम शुरू किया था। और इस बार चारमपुट के लोगों से पूछो कि क्या पानी भरा था। आपने एक युद्ध लड़ा था, बेसिकली टूटी सड़कों के, आपने लड़ा था नशे के विरुद्ध, हम आ गए टूटी सड़कों के विरुद्ध। इंस्पिरेशन ली आपसे, लेकिन टूटी सड़कों की अगर मैं बात करूं तो विधायक जी, ठेकेदार और जो बेसिकली अधिकारी जो हैं, एज अ विधायक और एज अ पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी है वो काम कर रही है, लेकिन जब अधिकारी उस पर पलीता लगा देते हैं, क्या उन अधिकारियों पर शिकंजा कसेगा? एक बारिशों में धुल जाती है सड़कें। कोई ऐसी रोड ला दो जो पिछले 10 महीने में बनी और इस बारिशों में बह गई हो। अनंगपुर की बहती है मेरे टाइम की नहीं, आपके टाइम की नहीं, आपके टाइम की वो लोकसभा के दरमियान। क्या था उसमें? आपके टाइम की नहीं क्या है। था? रोड बनी लेकिन बीच में गड्ढे हो गए। 3 पॉइंट थे, मैं बताऊं, 3 पॉइंट थे सीमेंटेड के। एक अनंगपुर चौक वाला जो बारिश में तारकोल की दिक्कत तो है ही उसकी। तो एक सूरजकुंड हट्स के सामने वो पैच सीमेंटेड था, फिर वो जल्दी में कंक्रीट इसी का बना दिया। अंकित जी, लगभग 14 सितंबर के आसपास बारिशों का ख़त्म होना जिस तरीके से फोरकास्टिंग बता रहा है जी, मैं आपसे 25 तारीख को बात करूंगा कि मुझे बता दीजिएगा कौन से कोने पे कहाँ गड्ढा है। मैं सड़कों में गड्ढे छोड़ता ही नहीं है भी थोड़ा टुकड़ा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा प्रयास ये रहता है। कई लोग कहते हैं कि क्या करेगा, मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं करने नहीं जाता। मेरी आदत नहीं है कि मैं जनसभा करवाऊँ, लोग मुझसे मांग पत्र दें और मैं कहूँ ये करूँगा। मैं मुहूर्त करने जाता हूँ, आज तक कभी मांग पत्र लेने नहीं गया। विधायक जी, क्षेत्र में एक चर्चे हैं कि आप आधी रात को सड़कों पर घूमते हैं, अकेले घूमते हैं, बिना ड्राइवर बिना सिक्योरिटी के, क्या सही है ये जो? यानी कि आप सर्वे कर रहे होते हैं? क्या सही है? सच्चाई क्या है विधायक जी? क्या आप घूमते हैं? देखिए, ये मेरी 20 साल की आदत है। मेरे वार्ड में भी मैं ऐसे ही करता था, अब भी मैं ऐसे करता हूँ कि किसी दिन रात को मैं 12 बजे अंकित को फ़ोन करूँगा कि अंकित मुझे तुझसे काम है। अंकित आएगा, फिर मैं अंकित को बड़कल घुमाने ले जाऊँगा। फिर अंकित 4 चीज़ें बताएगा कि यार ये चीज़ और हो जाए तो ये लोगों के भले की हैं, लोग ये उम्मीद करते हैं। ऐसे एक दिन पुष्पेंद्र को ले जाऊँगा, ऐसे एक दिन सूरज को ले जाऊँगा, ऐसे एक दिन अनिल। मतलब मेरा एक नियम रहता है कि किसी ना किसी साथी को हफ्ते 10 दिन में शाम को, एक सरदार है हमारे यहाँ आज़ाद कुल्फ़ी वाले, उनके यहाँ हफ्ते 10 दिन में हम रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे निकलते हैं और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक फिर हम अपना वार्ड की
मैं अपनी विधानसभा को भी आज तक वार्ड ही समझ रहा हूँ, क्योंकि ये पार्षद साथी जो है ना, ये सतीश मेरे सीनियर हैं, सरदार जसवंत सिंह जी मेरे सीनियर हैं। तो मैं उस रिश्ते से बाकी सारे साथियों को भी कहता हूँ कि हमें सीखना भी है, चलना भी है और लोगों के काम भी। विधायक जी एक आखिरी सवाल, नवादा गांव का 13 जुलाई को आपने उद्घाटन कर दिया था, लेकिन वहां मैं जब मौके पर पहुंचा बहुत पानी की, मतलब आप समझिए जल भराव की समस्या है और लोग बसते हैं, कहते तो हैं, लेकिन पीड़ा और दर्द में। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो ठेकेदार है ना, वो रोज कहता है कि भाई साहब आज शुरू कर दूं। जब मैं जैसे आज मौसम ठीक है तो मैं आज उसको कहूँगा कल कर, पता लगता है रात को बारिश होगी। यदि मैंने सीमेंट की सड़क आज बनाई और रात को बारिश हो गई तो सीमेंट तो बह जाएगा। आप जहां आपने 25 साल इंतजार कर लिया, ये 10 दिन और इंतजार कर लो। 10 दिन के बाद जो बनेगा वो 50 साल के लिए बनेगा। आप ये देखिए, नवादा और भांकरी के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की सौगात दी, अकेले अनंगपुर के लिए 8.5 करोड़ रुपए की सौगात दी। पैसे की कोई कमी पार्षद साथियों ने एस्टीमेट का, कई एक बंदे ने लिखा इसके टेंडर ही हो रहे हैं। अरे भाई बात सुनो, 34 करोड़ रुपए के काम कंप्लीट भी कर चुका हूँ। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ बडकल के विधायक धनेश अदलखा, और आप समझिए कि अपने सारे पार्षदों के साथ हैं, उनको जेसीबी और 2-2, 3-3 ट्रैक्टर देने का काम कर रहे हैं। हमारे कुछ एक सवाल थे जो हमने लोगों के बीच में जाकर जो देखे हैं, उनको लेकर आज हमने सवाल किए, शायद उनके जवाब आपको मिले हों। आप देखिएगा सर, धन्यवाद।